ओके क्लास 10 हम लोग ट्रायंगल्स का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज था एक्सरसाइज नंबर आपका हो गया है 10.1। हम लोग 10.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके थे, जहाँ पर हम लोग कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, किस किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ किया जाता है और सिम्प्लिसिटी क्या होता है, हम लोग समझे थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं क्या लिखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी, और प्रूफ दैट करने के लिए बोला गया आपको ए डी और बी सी को। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। 7 नंबर देखते हैं। ये रहा मेरा डायग्राम हम बना रहे हैं। ओके, डायग्राम हम लोग बना रहे हैं जैसे से लिखा हुआ है ए बी सी और डी, और जो गिवन दिया हुआ है कि ए बी का वैल्यू और डी सी का वैल्यू मेरा इक्वल है, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्लियर। अब हम लोग को जो प्रूफ करना है किस किस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल का नाम लिखने। अब गिवन क्या क्या दिया हुआ है। गिवन दिया हुआ है कि ए बी और इस ट्रायंगल का डी सी इक्वल है, तो ये हमको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम लोग सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं कि ये जो साइड है ए सी, ये दोनों फिगर में कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी इक्वल्स टू ए सी, हम लोग लिख दिए कि ये दोनों क्या है, मेरा कॉमन है। क्लियर, रीज़न दे दिए। अब देखिए क्या दिया हुआ साथ में, ए बी और डी सी बोला हुआ था, ए बी और डी सी दिया हुआ था कि ये दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हम लोग लिख सकते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों हम लोग का इक्वल हो सकता है। क्लियर, क्योंकि क्या मेंशन किया, पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिखेंगे इसमें एंगल सी ए बी और इसमें एंगल ए सी डी, दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। रीज़न क्या देंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं आपने कैसे प्रूफ किया, ये साइड ये एंगल ये साइड, फिर ये साइड ये एंगल ये साइड। तो यानी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट है बाई साइड एंगल साइड से। क्लियर। अब क्वेश्चन में प्रूफ करने के क्या कहा गया था, क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि आपको प्रूफ करना है कि ए डी और ए बी सी इक्वल है। अब जब मैंने प्रूफ कर चुका है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों एंगल जब इक्वल है तो इस एंगल का अपोजिट ये साइड और इस एंगल का अपोजिट ये साइड दोनों इक्वल होगा बाई सिम्प्लिसिटी। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जा रहा है, जब कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ कर दे रहे हैं तो उसमें का कोई भी जो फिगर जिसको इक्वल आपने प्रूफ किया था तो उसके अपोजिट के जो भी साइड्स होंगे वो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल का अपोजिट ये साइड और ये एंगल का अपोजिट ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं ए डी इक्वल्स टू बी सी बाई सी पी सी टी। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से, क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी ये फिगर जो दिया हुआ है जिसमें साफ को मेंशन कर दिया है कि ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों का मिड पॉइंट बी सी किसका मिड पॉइंट है, डी का मिड पॉइंट है। आपको एकदम बोल दिया गया एस एस रूल, यानी साइड साइड साइड, यही तीनों रूल लगा के आपको शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी और ए सी डी, देख सकते हैं ए बी डी और ए सी डी। क्लियर। और ये दो भी साथ में प्रूफ करना है। तो उस दोनों को प्रूफ करने से पहले हम लोग नंबर 1 का जो क्वेश्चन है वो हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। ये ट्रायंगल हो गया मेरा ए बी सी और ये मिड पॉइंट हो गया डी, हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए। ओके, तो मिड पॉइंट अगर डी मेरा हो गया, यानी ये लाइन 10 का था सपोज़ कीजिए, तो मिड पॉइंट हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ 5 पे डिवाइड हो गया क्योंकि मिडिल में आगे हो गया। तो इसको भी 5 कर दिया, इसको भी 5 कर दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं जिस ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए कहा गया है, एंगल इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ओके, तो हम लोग क्लियरली पहले लिख ले रहे हैं कि ए बी और ए सी का वैल्यू इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम लोग लिख लिए दोनों साइड मेरा इक्वल हो गया और दोनों में ही फिगर में ए डी कॉमन है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी और ए डी कॉमन हम लोग ने लिख लिया। ओके, और डी मिड पॉइंट होने के कारण ये दोनों भी पार्ट क्या हो गया, इक्वल बढ़ गया है। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू डी सी। यहाँ लिख देंगे डी इज़ मिड पॉइंट, ये हम लोग को दिया हुआ है, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, हम लोग गिवन दिया हुआ है। तो हमने प्रूफ कर दिया ये साइड ये साइड ये साइड, और इसका भी ये साइड यानी
दोनों ट्राइंगल साइड साइड से, तीनों साइड से एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय साइड साइड साइड। ओके, ये मेरा कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया, यानी क्वेश्चन का जो पहला पार्ट को हम लोग प्रूव कर लिया। अब सेकंड पार्ट बोला गया AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। इसका मतलब क्या हो गया, AD लाइन जो पास किया है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो AD जो लाइन पास किया एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो जब हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को, तो अगर ये दोनों साइड मेरा इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट के कारण ये इक्वल है, और हम लोग ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तो इसका अपोजिट का ये एंगल और इसका अपोजिट का ये एंगल दोनों इक्वल होगा। क्लियर, बाई सिम्प्लिसिटी होगा, क्योंकि हम लोग पता है एंगल का अपोजिट साइड और साइड का अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD बाई सिम्प्लिसिटी, यानी हम लोग ये प्रूफ कर दें कि ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो किस वजह से हुआ, क्योंकि AD लाइन जब पास किया था तो एंगल ए को क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर AD इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओके, लिख दें। अब इसका हम लोग जो थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट को भी देखते हैं। थर्ड पार्ट पे लिखा हुआ है AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, दैट मीन्स AD जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर यानी खड़ा है BC पे, तो यानी यहाँ पे क्या बन रहा है, इस जगह पे भी 90 बन रहा है और इस जगह पे भी 90 बनाना है। आपको शो करके दिखाना है। अगर आपने दिखा दिया कि ये एंगल अगर 90 का है तो दैट मीन्स प्रूफ होगा कि AD क्या है, BC पे एकदम परपेंडिकुलर है। ओके, तो सबसे पहला चीज़ हम लोग ये दोनों साइड मेरा इक्वल है, ये AB साइड भी इक्वल है और AC साइड भी इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, क्लियरली, और ये दोनों ट्राइंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। इस साइड का अपोजिट ये एंगल और इस साइड का अपोजिट ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। हम लोग दोनों एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, तो हम लोग इक्वल लिख रहे हैं। क्या दोनों एंगल का नाम दिया हुआ है, दोनों एंगल का नाम हम लोग लिख रहे हैं, क्लियरली लिख रहे हैं एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ADB। इन दोनों को हम लोग प्रूफ कर दिए बाई सिम्प्लिसिटी से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि क्या, कि जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इन दोनों के अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। अब हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं इस दोनों एंगल इक्वल है, तो इन दोनों एंगल का वैल्यू क्या हो गया, x हो गया। हम लोग मान लेते हैं कि एंगल ADC का वैल्यू भी, मतलब दैट मीन्स ये वैल्यू भी x हो गया, वैल्यू भी x हो गया। तो एज सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग को पता है कि इन दोनों एंगल को अगर प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू 180 आना चाहिए। ओके, तो हम लोग x प्लस x इक्वल्स टू 180 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 180, देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी हमको पता चल गया कि ये एंगल भी कितना था, 90, और ये एंगल भी कितना था, 90। इसका मतलब प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। ओके, ये मेरा प्रूफ हो गया। ओके, कंटिन्यू करते क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। और फिगर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ से y + 5 आपका दिया हुआ है, क्लियर दिखाई दे रहा है, y + 5 और 2x + 5, और यहाँ 35 या 46। तो आपको इसका x और y की वैल्यू निकालने के लिए की गई है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हम डायग्राम बना के उसको लेबलिंग कर लिए हैं, और यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ था इसको हम ये भी कर दे रहे हैं कि ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है y + 5, यहाँ लिखा हुआ है 46, यहाँ लिखा हुआ है 35 और यहाँ लिखा हुआ है 2x + 5। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है, यानी दो लाइन इक्वल है। तो मेरा ये दोनों ट्राइंगल में हमारे पास दो ट्राइंगल हो गया, एक ABC हो गया और एक BDC हो गया। तो हम दोनों ट्राइंगल पहले लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। यहाँ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए नहीं बोला गया, फिर भी हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं AB और यहाँ से BD दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे AB और यहाँ पे BD इक्वल लिख लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं इस पर जो साइन है इस पर साइन है, दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है। ओके, यहाँ से देख सकते हैं AC और DC इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AC और यहाँ लिख देते हैं DC। सब गिवन दिया हुआ है, हम लोग सब में रीज़न लिख दे रहे हैं, गिवन रीज़न दे रहे हैं। और दोनों के मिडिल में आप देख सकते हैं BC लाइन दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे हम BC भी लिख सकते हैं, BC इक्वल्स टू BC लिख के हम लिख दिए यहाँ पे कॉमन। क्लियर हो गया। तो हम लोग ट्राइंगल को प्रूफ कर दिया SS से। तो ये हो गया ABC ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC बाई SSS। अच्छा, अब वैल्यू निकालना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है अगर ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल बाई सिम्प्लिसिटी इक्वल हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो हमको पता है जो पार्ट मेरा इक्वल था, यानी ये पार्ट इक्वल था, ये साइड इक्वल था और ये साइड इक्वल था, तो इस साइड का अपोजिट का ये एंगल और इस साइड अपोजिट का ये एंगल दोनों इक्वल होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं y + 5 इक्वल्स टू 46 बाई सिम्प्लिसिटी। ओके,
तो ये y इक्वल्स टू हो गया 46 माइनस 5 इक्वल्स टू 41, यानी y का वैल्यू हम लोग का निकल गया 41। सेम एज इसमें देख सकते हैं ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो इसका अपोजिट ये एंगल और इस साइड का अपोजिट ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। बाई सिम्प्लिसिटी तो हम लोग लिख सकते हैं 2x + 5 इक्वल्स टू 35, ये भी हो जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी। या आप यहाँ पे एंगल का भी नाम लिख सकते हैं, ये एंगल का नाम क्या दिया हुआ था DCB, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DCB इक्वल्स टू, इसका नाम दिया था ACB। बाई सिम्प्लिसिटी हम लोग लिख देंगे, पहले एंगल का नाम लिख दिए, एंगल के बाद ये DCB पे वैल्यू दिख रहा हुआ है 2x + 5 और ACB पे वैल्यू दिया 35, वो लिख दिए। क्लियर, तो यहाँ से 2x हो जाएगा, 5 यहाँ +5 वहाँ जाएगा तो -5 30 आ जाएगा, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा 15। तो मेरा x का वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी निकल गया। तो x का वैल्यू निकला 15 और y का वैल्यू निकल गया मेरा 41।